हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग बढ़िया रहोगे। तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एक मिनट, हाँ, लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, जिसके अंदर हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो चैप्टर है उसको हम देख रहे थे, उसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा और हम एक फाइनल क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको ऑफ कोर्स इस बार काफी मजा आने वाला है इस वीडियो को देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब तक जो हमने देखा, अब तक हमने जो चैप्टर नंबर 2 में जो भी हमने अभी तक देखा है और जो हमने डिस्कस किया है, कुछ क्वेश्चन हमने देखे, उनमें सबने हमने अलग अलग देखा था। यानी कि हमने कुछ क्वेश्चन देखे जहां हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा कि वो कैसे निकालते हैं। फिर हमने जो कुछ क्वेश्चन देखे जिनमें हमने गुडविल की कैलकुलेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखे। इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे जहां पे हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है और उनमें किस तरीके से जनरल एंट्रीज होती है वो देखा। इसके अलावा कैपिटल पे ऊपर भी हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए कि किस तरीके से कैपिटल का एडजस्टमेंट किया जाता है। 2-3 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर भी लगाए। नो, अब जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो ऑफ कोर्स छोटे मोटे क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन आपके जो एग्जाम है उनमें मोस्ट कॉमनली एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें 10 मार्क्स का आ गया या 8 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी अगर आता है तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको केवल एक एडजस्टमेंट की बजाय 3-4 एडजस्टमेंट एक साथ दिए होते हैं। बैलेंस शीट बनाने को बोला जाता है, पूरा कंप्लीट हर ट्रांजेक्शन बोला जाता है कि आपको पूरा एक जो नई फर्म बनी है, जो एडमिशन के बाद जो नई फर्म बनी है उसकी आपको बैलेंस शीट तक बनानी है। तो जो ये बड़ा क्वेश्चन आता है इसको सोल्व कैसे करना है। देखिए, ये कुछ नहीं है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हमने किए थे उनको बस एक कंबाइन करके आपको दे दिया गया। लेकिन क्या होता है कि जब आप बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ी सी एक घबराहट होती है कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, अगर एक एडजस्टमेंट गलत हो गया तो क्या मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कई सारे जो स्टूडेंट्स है, अगर आप अपने सीनियर से पूछोगे या आपने भी अगर क्लास में कभी किया होगा, तो बैलेंस शीट को मिलाने में कई सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत आती है। तो आज हम यहाँ पे उन सारी दिक्कतों को देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे एक इतने बड़े क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है और एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे आज मैं केवल क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, जब भी ये हमारा एक क्वेश्चन है तो जब भी आप क्वेश्चन को करने की तैयारी करो तो सबसे पहले आपको एक काम करना है और वो है शांति से क्वेश्चन को पढ़ना है। चाहे वो 5 पेज लंबा ही क्वेश्चन ना हो, क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको बस उसे पढ़ना है। क्योंकि जब जैसे जैसे आप अपनी हायर स्टडीज करोगे, बीकॉम होगा, एमकॉम होगा, वहाँ आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में आपका बस एक ही चीज फोकस होना चाहिए कि मुझे कुल मिला के कुछ नहीं करना है, मुझे एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करना है। बाद में होगा तो देखेंगे, आता होगा कर लेंगे, नहीं आता होगा, जो नहीं आएगा छोड़ देंगे, अगली बार हम ट्राई करेंगे। बट अभी मेरा एक जो मेन फोकस है वो है कि मुझे क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। ठीक है, कई सारे ऐसे होते हैं क्वेश्चन की लंबाई देखी, अरे क्वेश्चन बहुत बड़ा है छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कई बार इजी निकलता है बड़ा होने के बावजूद भी। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे कि क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ से स्टार्ट होता है। द बैलेंस शीट ऑफ WNR हु शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 वाज एज फॉलोज ऑन जनवरी 1, 2015। ठीक है, ये कट गया यहाँ से। बैलेंस शीट ऑफ WNR एज ऑन 1 जनवरी 2015 ये लिखा। यहाँ पे है कैश इन हैंड, सनी डेटर्स, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रिड्यूस किया गया है। उसके बाद है स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट। इधर है सन्डी क्रेडिटर्स और पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये हमारा है। अब यहाँ नीचे कुछ एडजस्टमेंट है जो कि बताए गए हैं। टोटल हमारे बैलेंस शीट का कितना है, 90,000। उसके बाद आता है ऑन दिस डेट बी वाज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। बी को हमने एज ए पार्टनर लिया। फॉलोइंग कंडीशंस के ऊपर क्या क्या कंडीशंस थी, ही वाज टू गेट 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि उसको हम कितना शेयर देंगे, 4/15, 4/15, यानी कि 4/15 शेयर हम उन्हें देंगे। कौन आ रहा है, बी आ रहा है, उसको 4/15 शेयर हम देंगे। नाउ ही हैड टू ब्रिंग इन ₹30,000 एज इज कैपिटल। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं कि 30,000 की कैपिटल हम लेकर के आएगा, कौन, बी। ठीक है, उसके बाद आता है ही वुड पे कैश फॉर गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 2.5 years परचेज ऑफ प्रॉफिट फॉर द फास्ट 4 years। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये बोला है कि गुडविल जो है हम 2.5 ईयर्स की परचेज को लेके मानेंगे और यहाँ पे 4 साल का हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, WNR वुड विड्रॉ हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम
ब्रॉट बाय बी, यानी कि यहाँ पे वो जो गुडविल लेकर के आ रहा था अपने हिस्से की, यहाँ पे लिखा ना कैश, तो वो हाफ अमाउंट जो है W&R निकाल लेंगे। द एसेट वुड बी रिवैल्यूड, ठीक है, यहाँ पे एसेट की रिवैल्यूएशन की बातें दी गई है। उसके बाद है लाइबिलिटी वर वैल्यूड एट ₹23,000, और वो कैसे हुआ, वन बिल ऑफ गुड्स परचेज हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, यानी कि हमने बुक से ओमिट किया था, छोड़ दिया था, हमसे गलती हो गई थी। और 7 जो पॉइंट है उसमें हमें कोई जनरल एंट्रीज नहीं है, बस यहाँ पे गुडविल की कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट दिया हुआ है। बाद में अब हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है नेसेसरी जनरल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट भी कब, आफ्टर, बिफोर की तो बना के दी हुई है उन्होंने, तो आफ्टर बी के एडमिशन के हमें बैलेंस शीट बनानी है, जनरल एंट्रीज करनी है और लेजर अकाउंट बनाने हैं। और कौन से, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने हैं। ना सबसे पहले अब हम वापस से, हमने यहाँ पे देखा पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब हमें दो चीजें क्वेश्चन ने नहीं दी है। पहली चीज जो क्वेश्चन ने नहीं दी है वो ये कि ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है यहाँ पे, ये W और R किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड के आधार पे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, गुडविल को कैलकुलेट करने का कोई मेथड नहीं दिया हुआ है कि हमें एवरेज प्रॉफिट से करना है, सुपर प्रॉफिट से करना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है, कुछ ऐसा उन्होंने बोला नहीं। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और एवरेज प्रॉफिट मेथड यहाँ फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई भी नहीं है, तो आप कैसे मानोगे कि सुपर प्रॉफिट हम नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, या तो ऐसे में आपको केवल एवरेज प्रॉफिट लगाना है, ठीक है। ये दो हमने क्लियर कर ली बातें। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का बड़ा क्वेश्चन है, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो, और होना भी चाहिए, वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन वैसे ज़्यादा खास दी नहीं है, तो सबसे पहले हमने जो देखा कि जो बी आ रहा है वो आ रहा है 4/15 के लिए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना। उसके बाद हमने देखा कि अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन के दो मेथड थे, मैं एक मेथड फॉलो कर रहा हूँ, दूसरा मेथड आप अगर चाहे तो अपनी बुक्स में लिख के रख सकते हैं। तो 1 - 4/15 ऐसा हमने क्यों किया कि बी के आ जाने के बाद W&R के लिए कितना बचेगा, ये हमें क्या बताता है कि बी अगर आ गया है ना, तो उसके बाद W&R के लिए कितना बचेगा। तो इससे हमें निकल के आ जाएगा कि बी के आने के बाद W&R के पास बचेगा 15 - 4/15 = 11/15। तो ये बचेगा किसके लिए, W&R के लिए। और W&R इस 11/15 को क्या करेंगे, W&R एक रेशियो में डिवाइड कर देंगे, और वो रेशियो क्या होगा, उनका जो ओल्ड रेशियो था 3/5, 2/5, 3:2 का जो रेशियो था, इसमें ये डिवाइड कर लेंगे। तो 11/15 को अगर आप 3/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास निकल के आएगा वो है, कितना आ जाएगा, ये 33/75। क्या निकल जाएगा, 33/75। और इसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल जाएगा 22/75। तो आपका जो न्यू रेशियो है वो हो जाएगा 33:22:। अब जो न्यू पार्टनर आया है बी, इसके अगर हम देखेंगे तो 4/15 है, ठीक है। और अगर 75 के प्रोपोर्शन में इसे ले तो यहाँ पे 75 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 75 से लाने के लिए 15 को कितने से मल्टीप्लाई किया था, 15 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो 4 को भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो नाउ यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 33:22:20, ठीक है। ये हमारा रेशियो निकल के आ जाएगा। अब बात करें कि सेकेंड स्टेप सर हमारा क्या होना चाहिए, क्या हम अब जनरेटिव स्टार्ट कर दे, तो रुकिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं अगर कहूँ कि ज़्यादा मोर बेनिफिशियल जो है, या जो मोर कन्वीनियंट जो है, वो मुझे लगता है कि गुडविल की कैलकुलेशन करना ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ गुडविल की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, दी हुई नहीं है कि कितनी गुडविल है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब जो सेकेंड स्टेप हम लेते हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैंने सोचा था
तो नाउ अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमें 4 साल के जो प्रॉफिट है वो हमें देखना चाहिए। 11 का 15,000, 12 का 20,000, 13 का 40,000 और 14 का 17,000। नाउ यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2011, 2012, 2013, 2014। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 15,000, 20,000, 14,000 एंड 17,000। तो ये हमने लिख लिया। टोटल हमने किया, ये निकल के आएगा 66,000। इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो ये निकल के जाएगा 16,500। अब हमें इसका क्या करना है, 16,500 जो हमारे पास निकल गया है, हमें क्या करना है 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2.5 ईयर्स का हमने परचेज किया था। ठीक है, तो यहाँ से जब हम 2.5 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 41,250। अब ये हमारी क्या है, फर्म की टोटल गुडविल है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो बी है वो यहाँ से लेकर के आ रहा है कैश, तो वो कितना लेकर के आएगा 4/15। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 4/15 से तो ये निकल के आएगा 11,000 रुपीज़। कितना आ जाएगा 11,000। ठीक है ना, अब हम जनरल एंट्रीज पे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जनरल एंट्रीज की एक हेडिंग डाल देते हैं, जनरल एंट्रीज, ये वाला पेन लेते हैं। चलिए जनरल एंट्रीज देखते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा कुछ नीचे है, ठीक है, नीचे से ही हम लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जनरल एंट्री जब क्या करना है, आपको एडजस्टमेंट वाइज जनरल एंट्री करते जाना है ताकि आपकी कभी भी कोई गलती ना हो। तो ये वाला पेंसिल एक में हमने क्या देखा था, ही वाज टू गेट, यहाँ पे कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। सेकंड में जो जनरल एंट्री है वो होगी ही हैड टू ब्रिंग इन ₹30,000 एज इज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये वीडियो क्या है, मैं 15 मिनट तक ही रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, तो मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में है ना पार्ट बी अभी तुरंत ही अपलोड कर रहा हूँ, तो सेम टू सेम आप उस पार्ट बी को देख लेना है ना। तो सेकंड पार्ट जो है तुरंत चला के देख लेना। ठीक है,